अध्याय 17 पदबंध फ्रेज। पढ़िए और समझिए। शब्द भाषा की एक स्वतंत्र इकाई है। वाक्य में प्रयुक्त होकर शब्द पद बन जाता है और कोई न कोई व्याकरणिक प्रकार्य करता है। जैसे भोली सी दिखने वाली गीता पुस्तक पढ़ती है। इस वाक्य में गीता संज्ञा पद है और वह कर्ता का कार्य कर रहा है। पुस्तक भी संज्ञा पद है और वह कर्म का कार्य कर रहा है। पढ़ती है पद क्रियापद है। इस वाक्य में भोली सी दिखने वाली पद गीता पद की विशेषता को बता रहे हैं। फिर भी ये विशेषण नहीं है, बल्कि गीता संज्ञा कर्ता पद के साथ संयुक्त होने पर उसी के पूरक के रूप में उपस्थित हुए हैं। इस प्रकार भोली सी दिखने वाली गीता यह वाक्यांश मिलकर संज्ञा का कार्य कर रहा है। इस प्रकार जब बहुत से पद मिलकर एक पद का कार्य करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध का अर्थ ही है पदों का बंध, समूह। इस प्रकार हम कह सकते हैं, वाक्य में एक से अधिक पद परस्पर मिलकर जब एक ही व्याकरणिक प्रकार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। पदबंध के उदाहरण देखिए। मेहनत करने वाले बच्चे ही आगे बढ़ते हैं। मेहनत करने वाले बच्चे संज्ञा पदबंध, बढ़ते हैं क्रिया पदबंध। इस वाक्य में मेहनत करने वाले बच्चे कर्ता हैं और इसके शीर्ष पर बच्चे संज्ञा शब्द है, अतः यह संज्ञा पदबंध है। प्रत्येक पदबंध में एक पद शीर्ष पद होता है जिस पर अन्य पद आश्रित रहते हैं। शीर्ष पर स्थित पद के भेद के नाम से ही पदबंध का नाम जाना जाता है। जैसे उपर्युक्त वाक्यों में भोली सी दिखने वाली गीता संज्ञा पदबंध, पढ़ती है क्रिया पदबंध, मेहनत करने वाले बच्चे संज्ञा पदबंध और बढ़ते हैं क्रिया पदबंध है। अब विशेषण पदबंध का उदाहरण देखिए। शेर की तरह दहाड़ने वाला राक्षस क्षण भर में धूल में मिल गया। शेर की तरह दहाड़ने वाला विशेषण पदबंध। शब्द, पद एवं पदबंध में अंतर, डिफरेंस अमंग वर्ड, फ्रेज एंड फ्रेज। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जब उसका वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद कहलाने लगता है। जब दूसरे सहायक पद किसी मुख्य पद के साथ मिलकर एक पद के रूप में किसी व्याकरणिक इकाई, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि का रूप ले लेते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। इनके अंतर को निम्नलिखित उदाहरणों से भली भांति समझा जा सकता है। उदाहरण क, शब्द स्त्री, पद स्त्री छत पर बैठी है, पदबंध मोटी सी सुंदर स्त्री छत पर बैठी है। उदाहरण ख, शब्द गुड़िया, पद मीरा की गुड़िया टूट गई, पदबंध मीरा की बैटरी से चलने वाली गुड़िया टूट गई। पदबंध के भेद, काइंड्स ऑफ फ्रेज। पदबंध के 5 भेद होते हैं। 1 संज्ञा पदबंध, 2 सर्वनाम पदबंध, 3 विशेषण पदबंध, 4 क्रिया पदबंध, 5 क्रिया विशेषण पदबंध। 1 संज्ञा पदबंध। वाक्य में प्रयुक्त जो पद समूह संज्ञा का कार्य करते हैं और जिनके शीर्ष में संज्ञा पद होता है वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। जैसे क, बंगलुरु जाने वाली गाड़ी 2 घंटे देर से जाएगी। दौड़ में भाग लेने वाले खिलाड़ी मैदान में आ गए। ग, थका हारा मजदूर क्षण भर को सांस लेने छाह में बैठ गया। घ, छत की मुंडेर पर खड़ा व्यक्ति अचानक नीचे गिर गया। अंग, पुरस्कार में प्राप्त धनराशि उसने नारी कल्याण के लिए दे दी। च, शिकारी के बाण से घायल पक्षी को उसने गोद में उठा लिया। छ, गांव के लोगों की मदद करने वाला हरिया आज अकेला खड़ा था। ज, कांच की बनी रंग बिरंगी चूड़ियां अब इतनी नहीं बिकती। 2 सर्वनाम पदबंध। वाक्य में प्रयुक्त जो पद समूह सर्वनाम का कार्य करते हैं और जिनके शीर्ष में सर्वनाम पद होता है वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे क, सदैव साथ देने वाले तुम मेरे सच्चे मित्र हो। ख, परेशानियों में उलझा हुआ वह किसी की मदद न कर सका। ग,
दुर्भाग्य का मारा मैं इधर उधर भटकता रहा। घ, सदा दूसरों को हंसाने वाले तुम हंसी का पात्र बनकर रह गए हो। अंग, सोच समझकर चलने वाले आप कैसे बहकावे में आ गए। च, दिन भर मौज मस्ती करने वाला वह आज चुपचाप पढ़ाई कर रहा है। 3, विशेषण पदबंध। वाक्य में प्रयुक्त जो पद समूह विशेषण का कार्य करते हैं और जिनके शीर्ष पर विशेषण पद होता है उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे क, लंबी सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति अचानक गायब हो गया। ख, 2 दिन पहले घर से लापता हुआ बालक आज पुलिस ने ढूंढ लिया। ग, दोपहर 12 बजे पहुंचने वाली गाड़ी अभी तक नहीं आई है। घ, क्यारियों में लगे रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया। अंग, दिन रात मेहनत करने वाले मजदूरों को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। च, तुम्हारा हृदय पत्थर से भी अधिक कठोर है। छ, कोई 1 लाख व्यक्ति मैदान में जमा थे। ज, विनोद एक आलसी और कामचोर लड़का है। 4, क्रिया पदबंध। वाक्य में प्रयुक्त जो पद समूह क्रिया का कार्य करता है और जिसके शीर्ष में क्रियापद होता है उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे क, आपके सभी प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए हैं। ख, धीरे धीरे नाव पानी में डूबती चली गई। ग, वह अब तक सो चुका होगा। घ, मेरी आवाज सुनते ही वह उठकर चला गया। अंग, पिताजी घर लौट रहे होंगे। च, उसने पत्र पढ़ा और टुकड़े टुकड़े कर डाला। छ, मुझसे और नहीं चला जा सकता। ज, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। 5, क्रिया विशेषण पदबंध। वाक्य में प्रयुक्त जो पद समूह क्रिया विशेषण का कार्य करता है और जिसके शीर्ष में क्रिया विशेषण होता है उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे क, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। ख, बूढ़ा धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ चल रहा था। ग, अचानक जोरों की आंधी आ गई। घ, वह बड़ी तेजी से आया और नदी में छलांग लगा दी। अंग, मीना सरकती सरकती चुपके से बाहर निकल गई। च, तुमने बहुत जल्दी काम खत्म कर लिया। छ, वह आज शाम तक घर आ जाएगा। ज, छात्र बहुत ध्यानपूर्वक शिक्षक की बात सुन रहे थे। आओ दोहराएं। जब एक से अधिक पद परस्पर मिलकर वाक्य में एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और क्रिया विशेषण पदबंध।